Hello my dear students, today we will discuss exercise 2.2 of polynomials of class 9th। तो आज हम करेंगे स्टार्ट फर्स्ट सम जिसका तो फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको, एट वैल्यू निकालनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करके। रिमाइंडर निकालना है तो भी वैल्यू पुट होती है हमारी, ठीक है। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब वैल्यू पुट करने पे जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो होगा। चलो करते हैं स्टार्ट हम। तो सबसे पहले कहा है कि फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। देन गिवन दैट पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल दिया हुआ हमें 5x माइनस 4x क्यूब स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, बट मेनली डिवीज़न में आ जाए, डिवीज़न में हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई या कुछ डिवीज़न में मेनली हमें क्या चाहिए होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इजी रहता है हमारे लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है आपको क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री पहले, फिर उससे लोएस्ट, फिर कांस्टेंट लास्ट में। ठीक है, इस अकॉर्डिंग लिखना है आपने। अब हमें पुट करना है एक्स के प्लेस पे ज़ीरो। ठीक है, पी ज़ीरो, ज़ीरो पुट करता हूँ मैं। जहाँ एक्स आएगा वहाँ ज़ीरो होगा। 5 को ज़ीरो से किया आपने ज़ीरो, तो यहाँ भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, 5 जीरो के ज़ीरो होता है तो ज़ीरो रहेगा हमारा प्लस 3। देन आंसर इज़ 3। ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होता है तो 3 आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है पुट करो -1। तो पी एक्स पोलिनोमियल है हमारे पास 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p -1 पुट करना है। 5x x है -1, 4 -1 स्क्वायर प्लस 3। देखो प्लस माइनस, माइनस का 5 है यहाँ पे, माइनस ऐसा नहीं होगा कि माइनस बाहर आ जाएगा, पहले स्क्वायर को सोल्व करना है। -1 स्क्वायर प्लस 1 होता है, 4 1 जा 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया 3। तो ये हमारे पास आ गया -9 प्लस 3। -9 प्लस 3 इज़ -6। तो -1 वैल्यू पुट करने की वैल्यू क्या आई पोलिनोमियल की, -6 आया। नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 2। तो पोलिनोमियल है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मैं इसमें पुट करता हूँ 2 4x है 2 स्क्वायर प्लस 3। जहाँ भी आपका वेरिएबल आएगा x की वैल्यू जहाँ भी आएगी वहाँ पुट करनी है आपने, 0 -1 2। तो यहाँ 2 है तो 2 पुट करेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। 10 माइनस 16 इज़ -6 प्लस माइनस माइनस दिस इज़ -3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम को सॉल्व कर दिया हमने, वैल्यू ऐसे निकलेगी। अब आते हैं हम सेकंड सम पे। तो सेकंड सम है हमारे पास, तो सेकंड सम है हमारे पास फाइंड p ज़ीरो मीन्स x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 1 और 2 पुट करनी है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, इन तीन सभी में से एक की वैल्यू पुट करनी है। 0 1 2 में 2 की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो मीन्स 0 पुट करना है हमें, 1 पुट करना है एंड 2 पुट करना है सभी में। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये 1 आएगा। ठीक है, सिंपल सी आप वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा हमारे पास। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ P1 की। ठीक है, थोड़ा सा विज़न में P1 की बात करते हैं। तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, ये कैंसल, दिस इज़ 1। ठीक है, ऐसे ही P2 पुट करोगे आप। ठीक है, P2 पुट करेंगे हम 2 स्क्वायर -2 प्लस 1। तो -2 प्लस 1, -1 तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे पास आगे 4 -1 दिस इज़ 3। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपने आगे वैल्यू पुट करनी है। पीटी की वैल्यू बात करता हूँ आगे में। तो इसमें है वैल्यू
पहले ज़ीरो पुट किया, 2 प्लस टी की वैल्यू 0 है, प्लस 2 टी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस टी क्यूब इज़ 0 क्यूब। ये तो सभी 0 बन गए हमारे। क्या बचा है हमारे पास? 2। देन आंसर इज़ 2। P1 पुट करता हूँ अगर मैं, तो 1 पुट किया, ठीक है, टी पुट किया, टी वेरिएबल है ना, टी भी लिखा है यहाँ पे, प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 इज़ 4, 4 आ गया हमारे पास। आगे हम बात करते हैं, फिर आता है P2, 2 पुट करता हूँ, 2 प्लस 2 टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मीन्स आगे करेंगे 2 क्यूब। हम इसको सॉल्व करता हूँ, 2 प्लस 2 4, 2 स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 2 क्यूब इज़ 6, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 6 6 आ गया। तो ये था सेकंड पार्ट इसका। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? पहले 0 पुट करना है, तो ये आ गया हमारे पास 0 क्यूब 0। सेकंड है हमारे पास 1 पुट करना है हमें, 1 क्यूब 1, फिर 2 पुट करना है, 2 क्यूब 8, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट की 3 पार्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें वही सेम पुट करना है, P0 0 पुट किया, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, सॉरी फोर्थ पार्ट हो गया हमारे पास। अब आते हैं थर्ड सम पे। तो थर्ड सम को करने से पहले हम तीनों वैल्यू पुट निकाल देते हैं इसमें। P1 1 पुट किया यहाँ पे, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, दिस इज़ 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0 होगा हमारे पास। P2 2 पुट करते हैं हम, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 प्लस 3 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो ये था हमारा वैल्यूज़ निकाली हमने, ठीक है। ऐसे इस अकॉर्डिंग आपने आगे सम करने हैं अगर वैल्यू पूछी जाए तो। दिस इज़ ऑल्सो रिमाइंडर। पहले हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे, अगर सीधा ही करना है तो सीधा हमारा हो सकता है सम वैल्यू पुट करके, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम इसका थर्ड सम। थर्ड है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट डैम, ठीक है। तो इसके साथ जो दिखाए गए हैं नंबर जो इंडिकेट किए हुए हैं यहाँ दिखाए हुए हैं, कह रहा है कि क्या इसके जीरोस हैं, ठीक है। जीरोस बताया था आपको, एट विच द वैल्यू बिकम्स 0। जो वैल्यू हम पुट करेंगे अगर, ठीक है, वेरिएबल में हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाए 0, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, P हमने पुट किया -1/3, तो यहाँ पुट करते हैं 3, x की वैल्यू -1/3 दी हुई है, +1, 3 से 3 कैंसिल, हमारा -1 + 1 = 0, ठीक है। ये आ गया हमारा 0 आ गया। सेकंड हमारे पास आता है, तो यहाँ दिया हुआ है यस 0 आ गया, तो क्या होगा ये, यस -1/3 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सा है, जीरोस में आपको बताया था कि 0 आना चाहिए। सेकंड आता है हमारे पास, पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x - 5, हमें पुट करना है 4/5, मैं पुट करता हूँ 4/5, तो ये हमारे पास जो आया 4 - पाई आया, 5 से कैंसिल हो गया, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा हमारे पास। तो ये क्या है, नॉट द जीरो ऑफ x is not x is equal to 4/5 is not the zero of this polynomial। नेक्स्ट सम पे आते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे पास, कह रहा है दो वैल्यू दे रखी है, क्या ये दोनों इसके 0 हैं? तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुट करता हूँ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0। P -1 पुट करता हूँ, तो ऑब्वियसली की मीन्स क्या है इसका, -1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, यस बोथ आर
यस, -1 एंड 1 वो था जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम आते हैं। पी दो वैल्यू दे रखी है, -1, तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे -1 + 1 x -2, तो हमने पुट किया -1 सॉरी, तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय -3 दिस इज़ ऑल्सो 0, तो यस -1 इज़ द 0 एंड 2 पुट करना है हमें, x + 1 की जगह 2 पुट करना है x के प्लेस पे, 2 - 2, तो ये 0 आ गया, तो 0 क्या होगा, ये 0 होगा, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा हमारे पास, तो ये क्या है इसका 0 है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। p x दे रखा है हमें 0, तो 0 स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो यस 0 इज़ द 0। नेक्स्ट p -ml m/l पुट करना है, तो l x के प्लेस पे -m/l इज इक्वल टू, नहीं कर देता हूँ मैं, एल से एल कैंसिल, सॉरी प्लस m है हमारे पास, इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल -m + m, दिस इज 0, कैंसिल हो जाएगा 0 होगा हमारे पास, तो ये क्या है -m/l इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट कर दोगे आप। नेक्स्ट हम आते हैं 7th पार्ट पे, तो यहाँ हमें दो वैल्यू दे रखी हैं, p 1/√3 पुट करना है पहले, तो 1/√3 पुट किया मैंने यहाँ पे, 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, तो ये आ गया 1 - 1 0 आ गया, ये तो 0 है इसकी। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें पुट करना है 2/√3, 2/√3 पुट किया मैंने यहाँ, 2/√3 पुट करने पर 3 2/√3 स्क्वायर -1, ठीक है, 3 2 स्क्वायर इज़ 4, √3 स्क्वायर इज़ 3, दिस इज़ 3 नॉट इक्वल टू 0, so 1/√3 is the 0, it is not a 0 of this polynomial। नेक्स्ट हम आते हैं p 1/2 पुट करना है हमें, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो 1 + 1 2, 2 is not equal to 0, so it is a not polynomial of this polynomial, it is not a polynomial of this polynomial। तो ये थे हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड सम हो गया हमारा। इसके बाद अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, दो पार्ट हैं फोर्थ और फिफ्थ, ठीक, तो हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं अब। तो ये इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ, तो इसमें क्या है, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। तो ये हमें दिए हुए हैं केस, 7 केस दिए हुए हैं, तो इसमें जीरोस निकालनी है। जीरोस देखो पहले क्या था, वेरीफाई करनी थी कि ये जीरो है कि नहीं, अब दिया हुआ है कि हमें जीरो निकालनी है, कि ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ मैं वेरिएबल के प्लेस पे कि मेरा जीरो आ जाए। तो मुझे सिंपल सा क्या करना है, जीरोस निकालनी है, तो किसके इक्वल होती है वैल्यू, जीरो के इक्वल ना, आपको बताया हुआ है कि p a = 0, तो वो उसकी ज़ीरो होती है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो मीन्स वी कैन से px हमें क्या रखना है, जीरो के इक्वल, ठीक है, जीरो के इक्वल रखेंगे हम, px की वैल्यू है x + 5 है तो -5, तो x = तो यहाँ x = -5, ठीक है, तो सॉरी यहाँ जीरो था, तो -5 हमारा देखो ये क्या आ गई, इसकी ज़ीरो आ गई। अगर मैं -1 पुट करूँ x के प्लेस पे तो ज़ीरो आ जाएगा, सिंपल सा है, आपको ज़ीरो के इक्वल रखना है। ऐसे इसी अकॉर्डिंग px = 0 रखना है हमें, ठीक है। कोई किसी का जीरो कब होता है, जब इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो पॉलिनोमियल है 3x, तो इसका क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो दिस इज़ ऑल्सो 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अगर 0 पुट करूँ तभी 0 आएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसमें दिया हुआ है तो वही सेम, व्हेन px = 0 देन इट इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
नाउ वी पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, -5 तो यहाँ आके +5 5 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, सिंपल सा है। ax इज इक्वल टू 0, तो x देखो यहाँ कोई नंबर है, 0 तो हो ही सकता है ये, अगर 0 होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए कंडीशन रखिए 0 नहीं होगा, कोई रियल नंबर होगा 1 2 3 4 कुछ पूछता है, तो डिवाइड में गया तो ये 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, आप देख लो 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कभी 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, अगेन सेम हमें 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखना है, तो 2x प्लस 5 है -5, टू मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपने सम करने हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये। अब इसका फोर्थ पार्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो 3x, तो x की वैल्यू 2/3, अगर 2/3 पुट करो 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0 होगा। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकालनी है। लास्ट पार्ट है हमारा, इसी को 0 के इक्वल, प्लस डी है -d हो जाएगा हमारा, सी मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे x के प्लेस पे, तो मेरा क्या आएगा, c से c कैंसिल, -d + d 0 आएगा। तो ये क्या है, इसकी जीरोस हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी। थैंक यू।